नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार आपके साथ जुड़ा हूं देवा इलेक्ट्रॉनिक्स से अपने यूट्यूब चैनल देवा इलेक्ट्रॉनिक्स 587। मेरा ये लिंक है। और मैंने आपको अभी शुरू में ही, जैसे वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा, मेरा जो आपने देखा होगा, नर्सरी का बच्चा जो है 15 दिन में LLB पास कर LLM की तैयारी में लगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या आदमी पागल है कि नर्सरी का बच्चा वो 15 दिन में LLB कर ली, फिर उसके बाद वो LLM की तैयारी में लगा। आखिर इसका मतलब क्या है? ये पागलपन यूट्यूब पे पागलपन वाले वीडियो डाल रहा है, क्या मतलब है इसका? देखिए, इसका मतलब है, और मतलब ये है, आम आदमी से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर आप सोचो, आप वीडियो देख रहे हैं जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, अब आम आदमियों का मैं उनसे जो इनका जोड़ तोड़ कह सकता हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत भी टेक्निकल काम कुछ करते हैं और उनको रिपेयर में परेशानी आ रही है, चाहे वो टीवी का है, फ्रिज का है, वॉशिंग मशीन का है, या कोई भी टेक्निकल काम है, उसमें उनको कोई परेशानी आ रही है। फ़िलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ वो टीवी टेक्नीशियनों के लिए कर रहा हूँ, फ्रिज वॉशिंग मशीन के टेक्नीशियनों के लिए कर रहा हूँ, LCD LED के टेक्नीशियन के लिए कर रहा हूँ, माइक्रोवेव के टेक्नीशियन के लिए कर रहा हूँ। तो मेरी बात करने का मतलब ये है कि आज की तारीख में यूट्यूब ने, या ये कह लीजिए कि सोशल मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त मार्केट में पकड़ बनाई है। अब उस पकड़ के जाल में, इस सोशल मीडिया के जाल में अच्छा आदमी फंस जाता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप, और हर आदमी एक ना एक बार फंसा ही है। अब फंसने का मतलब क्या, आप मेरी पहले पूरी वीडियो देखिए और इसका मतलब समझिए। जो मैं बात कह रहा हूँ, नर्सरी का बच्चा 15 दिन में LLB करके LLM की तैयारी में लगा, तो उसका मतलब जो है वो मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा। और जिन लोगों के साथ इस तरह की घटना हो गई है वो मेरी वीडियो से पूरी तरह एग्री होंगे। कैसे एग्री होंगे? हम और आप जो भी मैकेनिक, अब मेरी को काम करते हुए 30 साल हो गए हैं, किसी को 20 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए हैं, किसी को 15 साल हो गए हैं, किसी को 25 साल हो गए हैं, किसी को 40 साल हो गए हैं, कोई 5 साल से ही काम कर रहा है, कोई साल 2 साल से ही काम कर रहा है। तो परफेक्टनेस जो होती है समय के अनुसार, जो आपने पहले सीखा होता है और जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसके बाद वो जीरो होने लगती है। जैसे हम टीवी का काम करते थे, पुराने मैकेनिक, हमारे ज़माने में डाटा टेक्नोलॉजी हुआ नहीं करती थी, प्रीसेट टेक्नोलॉजी होती थी। उसके बाद डाटा टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, तो हाफ रिमोट आए, फिर फुल रिमोट आए, फिर उसके बाद जो है फुल डाटा का पूरी तरह से चलन चल गया। पहले सर्विस हम लोग जो भी एडजस्टमेंट करते थे प्रीसेट से करते थे, पिक्चर की हाइट सेट करनी है, साउंड को अब कम ज़्यादा करना है, वो सब हमारा AGC वगैरह सब वो हम प्रीसेट के थ्रू करते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में जो डाटा का जब उपयोग होने लगा तो फिर डाटा में रिमोट भी ऐसे आ गए कि टीवी खोलने की जरूरत नहीं है, हाइट वाइट की जो एडजस्टमेंट है सब रिमोट से होने लगी। अब बात यह है, अपडेट होने की ज़रूरत तो पड़ेगी अगर आप काम करना चाहते हो। अगर आप काम नहीं करना चाहते हो, काम छोड़ दो, तो मेरी वीडियो देखना ही बेकार है। और अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको 101% अपडेट होना ही पड़ेगा। और अब जो ज़माना है, जो फास्ट लाइफ जिसको बोलते हैं, वो फास्ट लाइफ हो चुकी है। अब फास्ट लाइफ का मतलब क्या है? पहले क्या होता था, जो भी टेक्नीशियन या हमारे ज़माने में काम सीख के हम कहीं पर भी, किसी भी छोटे मोटे बहुत इंस्टीट्यूट, उस ज़माने में ज़्यादा हाई फाई इंस्टीट्यूट नहीं होते थे, छोटे मोटे हम जैसे ही मैकेनिक, कोई ज़्यादा जो अच्छा होता था उसका स्किल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता था, जिसको ज़्यादा जानकारी हो गई थी, तो वो इंस्टीट्यूट एक छोटा सा खोल लेता था। तो वो कोई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट नहीं होते थे। फिर या फिर ITI पॉलिटेक्निक में भी कितना सिखाया जाता है वो सब आप लोग जानते हैं।
अब तब फिर क्या होता था, हम काम सीखने के बाद हमारा माता पिता किसी न किसी हमें दुकान पे भेजते थे कि भाई वो बातचीत कराते थे कि उस दुकान पे बैठ के काम कर लो आप। और उस टाइम पर जो है काम भी मैकेनिक कम होते थे, काम ज़्यादा होते थे, तो दुकानदार हम लोगों को या आप सब मैकेनिक को दुकान पे रख लिया करते थे और वहीं हम काम उनके पास करते रहते थे और सीखते थे, उन्हीं से हम काम सीख जाते थे। लेकिन समय जो अब चल रहा है, अब जो है सर्विस हो गई ऑनलाइन, खाना हो गया ऑनलाइन, हर चीज़ हो गई ऑनलाइन। तो जो मैकेनिकों को पहले दुकान पे काम आया करता था, दुकानों पे काम अब नहीं आते हैं, सब काम ऑनलाइन है। दुकान पे कोई मैकेनिक जो काम फील्ड में कर रहा है, शाम को ला करके अपने घर पे उसको ट्रेस करता है, काम करता है, तो वो दूसरे को सिखाने के लिए उसके पास समय है नहीं। अब क्या करें? तो अब करना ये होता है कि हम जो है काम जो सीख रहे हैं, कहाँ सीखें? अब दुकान वाला तो जिसके पास बात करोगे वो मना कर देगा कि मेरे पास समय है नहीं। अब समय नहीं है तो फिर क्या करोगे? एग्जैक्ट आप सोच रहे हो, जो मैं बताने जा रहा हूँ वही आप सोच रहे हो। हम किसी ना किसी ऐसे इंस्टीट्यूट की तलाश करेंगे जो हमें पैसे लेके सही ढंग से हमारी बात को सुने और हमें काम सिखा दे। अब YouTube पे जब आप सर्च करते हैं तो आपको 100 इंस्टीट्यूटों के नाम मिल जाएंगे और आप वहाँ बात करते हैं, जिस वक्त आप बात करते हैं तो आपसे वो हर तरह की बात करते हैं। हम आपको सॉफ्टवेयर की पूरी ट्रेनिंग देंगे, हम आपको हार्डवेयर की पूरी ट्रेनिंग देंगे, हम आपको क्या इन्वर्टर पीसीबी की पूरी जानकारी देंगे, एक एक पार्ट्स की जानकारी देंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? कोई मैकेनिक जो मेरी वीडियो देख रहा है वो मुझे ये बता दे कि उसने ट्रेनिंग के दौरान पूरी तरह से अच्छी तरह से ज्ञान ले लिया था क्या? नहीं ले पाया ना। जब वो नहीं ले पाया तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कुछ बातें जिस वक्त तुरंत इंस्टीट्यूट में समझाई जाती हैं, कुछ पे हमने काम किया होता है तो वो तुम्हारी जल्दी समझ में आ जाती हैं। जिन पे हमने काम नहीं किया होता उस वक्त भी लगता हाँ 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 हमने ये काम करना है, लेकिन वो कापी पेंसिल की डायरी में ही लिखा रह जाता है। अब चिप लेवल की रिपेयरिंग और फलाना रिपेयरिंग हम सिखाते हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं। और किसी इंस्टीट्यूट में तो मैंने भी दिल्ली में अपडेट हुआ हूँ जिस इंस्टीट्यूट में, वो इंस्टीट्यूट के लोग तो अच्छे हैं, लेकिन उनकी एक आदत जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो आदत हर इंस्टीट्यूट वाले की है। वो सिर्फ जब तक आप ट्रेनिंग ले रहे हो, और ट्रेनिंग का सबका समय 15 दिन का होता है, किसी का 12 दिन का होता है। और कोई तो झूठ बोलता है। एक जहाँ मैं ट्रेनिंग ले रहा था उसके पास में एक इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पर उसको 3 महीने का टाइम दिया था कि 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे। और एक मेरा दोस्त है, उसको तो 6 महीने का समय दिया था कि 2 घंटे ट्रेनिंग देंगे। जिस इंस्टीट्यूट पर मैंने ट्रेनिंग ली है उस इंस्टीट्यूट में पूरे दिन की ट्रेनिंग थी, नो डाउट, और ट्रेनर भी हमारे अच्छे थे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो बात घूम फिर के आने की है वो ये कि जो बात मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ घूम फिर के आने की, कि जब भी हम उनसे फ़ोन पे मदद मांगने की कोशिश करते हैं वो लोग हमारा फ़ोन नहीं उठाते। ये आपके साथ भी हुआ, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। फ़ोन करने को वो तैयार नहीं, क्योंकि वो भी बहुत बिजी है, उनको भी पैसे कमाने। अब बात तो घूम फिर के वही आ गई, पैसे कमाने वाली। अब समस्या में फंस गए हम सब। फिर अब हम किसी टीवी को खोले बैठे हैं, अगर हमारे को किसी चीज़ को अब उन लोगों ने अपना एक व्हाट्सएप अकाउंट बना रखा है, उसमें आप मैसेज डालते रहिए, वो आपको मैसेज करेगा नहीं करेगा। आप टीवी खोले बैठे हैं, आपका व्हाट्सएप का इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं आया, कस्टमर हमारे सिर पे खड़ा है, हम उस बात को डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं। कस्टमर को क्या एस्टीमेट दें, कस्टमर को कब का टाइम दें। तो LLB तो हमारी 15 दिन में भाई लोगों ने करा दी, और हमें कह दिया कि अब आप LLM की तैयारी कर लो, यानी अपनी दुकान खोल लो, अपना कारोबार कर लो। कर पाओगे? अगर एक भी शख्स
फ्रेशर की भी बात कर रहा हूँ और ट्रेंड मैकेनिक की भी बात कर रहा हूँ। फ्रेशर तो दुकान खोल के बैठ ही नहीं सकता, और बैठ गया तो रोज़ पिटेगा। जो हम जैसे मैकेनिक हैं, हमारे पास फिर जो रास्ता बचता है, जैसे हम पहले कर रहे थे, हमारी ट्रेनिंग का कोई लाभ नहीं होता। जिस तरह से हम पहले काम कर रहे थे हमें उसी तरह से करवाना पड़ता है कस्टमर का काम। तो उसमें फ़ायदा कस्टमर का नहीं होता, ना हमारा फ़ायदा होता। क्यों नहीं होता? कि जब हम किसी दूसरे आदमी से जो काम हमारी समझ में नहीं आ रहा, हम किसी दूसरे आदमी से उस काम को कराने के लिए जाएंगे, वो अपने मन मुताबिक पैसे मांगता है, तो कस्टमर से कस्टमर को हम क्या तय रकम बता पाएंगे? और अगर आपने रकम बता भी दी और उसने थर्ड पार्टी ने आपसे कहा कि मैं इस काम को करने का इतना खर्चा आएगा, और आपने कस्टमर को बता रखे हैं 2 रुपये, थर्ड पार्टी पहले ही आपसे 3 रुपये मांग रही है, तो आपका तो समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा और आपको काम करा के देना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जो आपके साथ जुड़ रहा हूँ, इससे पहली वीडियो में भी मैंने कहा था कि मैं आपको फ्री ट्रेनिंग दूंगा। मैंने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में कुछ लड़के ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से, पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, मेरी उम्र के भी हैं, कुछ नए लड़के भी हैं जो हमसे ज़्यादा अनुभव भी रखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ होती है उसमें उम्र का कोई हिसाब किताब नहीं होता, ज्ञान का हिसाब किताब होता है। क्योंकि जहाँ मैं ट्रेनिंग ले रहा था वो मेरे से बहुत छोटी उम्र के लड़के थे, लेकिन उनको ज्ञान ज़्यादा है, तभी तो वो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिनको कुछ ज्ञान नहीं है। वहाँ पे स्टूडेंट आते थे कई ऐसे फर्जी इंस्टीट्यूटों में से ट्रेनिंग ले रहे थे, मैं 1-2 इंस्टीट्यूटों में वो लड़के रोने लगे। मैं उनसे लड़ने भी गया कि आप जब जानते ही नहीं इन बच्चों को, क्यों टाइम और पैसा ख़राब कर रहे हैं। तो मैं ऐसा ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें आपको एक टाइम हम फिक्स करेंगे कि इस टाइम दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आपको आपकी परेशानियों के बारे में बातचीत है, क्योंकि पूरा दिन तो संभव है नहीं, क्योंकि काम होगा। लेकिन जो टाइम दिया जाएगा, आप उस टाइम पर अपनी प्रॉब्लम जो भी हैं पहले मुझे व्हाट्सअप करेंगे। चाहे आपको सुबह प्रॉब्लम आ गई, आपको व्हाट्सअप करेंगे और मैं आपको उस व्हाट्सअप का आंसर दूंगा कि कब आपकी उस एक्सपर्ट से बात होगी जो जिस समस्या में आप फंसे हुए हैं, और वो एक्सपर्ट आपको वीडियो कॉल करके केवल आपसे बात करेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। दूसरा मेरा विषय है कि अगर आपको किसी तरह की भी स्पेयर पार्ट आपके शहर में नहीं मिलता है, तो मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ और दिल्ली मेरे नज़दीक है, तो दिल्ली मेरे लिए दूर नहीं है। आप मुझको अपने पार्ट्स को, पुराने पार्ट्स को, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें भेजना ही पड़ता है, और नहीं भेजते तो फ़ोटो भेज दीजिए। अगर फ़ोटो के थ्रू आपके पास एक्यूरेट पार्ट्स मिल जाता है तो मैं आपको भेज दूँगा, उसमें मेरी कोई कमीशन नहीं। जो कोरियर का खर्चा है वही आपसे लिया जाएगा। पार्ट्स का जो आपके शहर से सस्ता ही मिलेगा दिल्ली में, तो इस तरह की भी मैं आपसे हेल्प कर सकता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, लाइक करें, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे जब